एक एग्जाम्पल है, शो डैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। हमने प्रूव करना है कि 24 डिवाइड करता है 2 इंटू 7n प्लस 3 इंटू 5n माइनस 5। तो मैथमेटिकल रिडक्शन से हम प्रूव करेंगे इसको। स्टार्ट n 1 से करना है, स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव करना है। सबसे पहले हम बना लेते हैं जी प्रूफ। एस ऑफ n हमारे पास क्या होगा, 24 डिवाइड्स 2 टाइम्स 7n प्लस 3 टाइम 5n माइनस 5। स्टेप 1 जी, स्टेप 1 जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्ट हमने 1 से करना है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या बन जाएगा जी, 2 इंटू 7n प्लस 3 इंटू 5n माइनस 5। ये बनेगा n की वैल्यू 1 के लिए 2 इंटू 7n प्लस 3 इंटू 5n माइनस 5। इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये क्या बनेगा बोला, ये 14 प्लस 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10 हो गया, 10 प्लस 14 हो गया 24। और क्लियरली 24 जो है वो खुद को यानी कि 24 को तो डिवाइड करता ही है। टू इंटू 7n प्लस 3 इंटू 5n माइनस 5 किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हमने प्रूव कर लिया होगा कि s ऑफ 1 जो है वो ट्रू है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, वही चीज़ सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, s ऑफ k के लिए हमने s ऑफ k प्लस 1 बनाना होता है। s ऑफ k से मुराद कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 जिसको हम नाम दे रहे हैं, स्टेटमेंट 1 जो है वो k के लिए ट्रू है, इस बात को मान के चलना है और इसकी मदद से फिर प्रूव करना है यही स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। लिख लेते हैं यहाँ पर, वेयर s ऑफ k क्या है, s ऑफ k है हमारे पास, s ऑफ k क्या है, 24 डिवाइड करता है 2 इंटू 7k प्लस 3 इंटू 5k माइनस 5 को। और ऐसे ही s ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, s ऑफ k प्लस 1 होगा हमारे पास 24 डिवाइड करता है 2 इंटू 7k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5k प्लस 1 माइनस 5। s ऑफ k बनाने के लिए हमने स्टेटमेंट में n की जगह k पुट करना है और s ऑफ k प्लस 1 बनाने के लिए हमने इसी स्टेटमेंट में n की जगह k प्लस 1 रिप्लेस करना है। अब ये बात हमें गिवन है, हम इसको भी नाम दे सकते हैं इक्वेशन 2 का। ये बात हमें गिवन है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। 24 चूँकि इस चीज़ को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा भला, इसके फैक्टर बनेंगे जिनमें से एक फैक्टर 24 है और दूसरा फैक्टर कोई इंटीजर होगा। हम लिखने जा रहे हैं जी, फ्रॉम 2 वी कैन राइट 2 इंटू 7k प्लस 3 इंटू 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 24 टाइम m फॉर सम m बिलोंग्स टू z। और इसको हम स्टेटमेंट 3 का नाम दे देते हैं। m यहाँ पर कोई इंटीजर है, हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यूज़ की है यहाँ पर। अब हमने जो प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि 24 डिवाइड करता है इस एक्सप्रेशन को, तो हम इसको कंसिडर करेंगे और साबित करेंगे कि ये भी 24 का मल्टीपल है। तो कंसिडर 2 इंटू 7k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5k प्लस 1 माइनस 5। चलिए जी, इसको हमने कंसिडर किया है। और सबसे पहली बात ये है कि वही चीज़ जो हमने इस चीज़ को जो कि यूज़ करना है यहाँ पर, तो हम ये चीज़ यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। हम पहले इसको लिखते हैं 2 इंटू 7k इंटू 7, बेसिस सेम हो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो प्लस 3 टाइम 5k सेपरेट कर दिया और 5 हमने लहरा कर दिया, माइनस 5 हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 2 इंटू 7k, 7 को मैं लिख रहा हूँ 6 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5k, इस 5 को मैं लिख रहा हूँ 4 प्लस 1, नेगेटिव 5 ये हमारे पास पहले से पड़ा हुआ। अब क्या हम करते हैं, अब हम ये करते हैं 2 इंटू 7k को डेफिनेटली इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे मल्टीप्लाई। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके मैं पहले देता हूँ
2 इंटू 7 रेज टू के आ जाएगा हमारे पास। यहां पर भी इसको 4 से भी करना है मल्टीप्लाई और 1 से भी करना है मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करके पहले मैं यहां लिख देता हूं 3 इंटू 5 रेज टू के जी, -5 भी मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या लिखना बोला, अब मैंने इस चीज को 2 इंटू 7 रेज टू के को 6 से करके मल्टीप्लाई यहां लिख देना, 2 इंटू 7 रेज टू के इंटू 6 प्लस यहां से 3 इंटू 5 रेज टू के को 4 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहां लिख देना। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया कि यहां पर वही चीज बन जाए जिसको मैंने यहां से यूज करना था। तो हमारे पास अब देखें यहां पर इक्वेशन 3 को यूज करते हुए 2 इंटू 7 रेज टू के प्लस 3 इंटू 5 रेज टू के माइनस 5 जो है ये हमारे पास 24m के बराबर है। तो इस चीज की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 24m प्लस यहां से हम क्या लिखेंगे 6 2 12, 12 इंटू 7 रेज टू के प्लस 4 3 12, 12 इंटू 5 रेज टू के, और हमने यहां पर जिस चीज का इस्तेमाल किया लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 3। जी हमने इस चीज का इस्तेमाल किया था जी। तो अब देखें ये हमारे पास 24 इंटू एम इंटीजर आ चुका है, यहां से 12 कॉमन लिया, 12 कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के। हम करने क्या जा रहे हैं, 24 यहां पर मौजूद है, यहां पर 12 मौजूद है, हमने ये साबित करना था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 24 पे डिवाइड होती है, तो उसके लिए हमने इसकी राइट साइड पे 24 एज अ फैक्टर लेके आना था। यानी हमने किसी भी तरीके से 24 चेक करना है कि यहाँ से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 24 यहाँ पर तो मौजूद है हमारे पास, जबकि यहाँ पर 24 नहीं है, 12 है, 12 है तो हमने यहाँ पर 24 लेके आना है। 24 अगर हम लेके आते हैं, क्या ख्याल है 24 कब कॉमन आ सकता है, फर्ज कर लें मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ये 24 इंटू बाकी मेरे पास बच जाएगा 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के डिवाइडेड बाई 2। और मैंने देखना इनफैक्ट यही है कि क्या 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के 2 पे डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि अगर 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के 2 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है यानी इतनी जो चीज़ है फ्रैक्शन जो है, ये जो फ्रैक्शन है ये एक इंटीजर आएगा। अगर 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के 2 पे डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंटीजर नहीं आएगा। हमें एक इंटीजर चाहिए यहाँ पर ताकि हम 24 को कॉमन ले लें और कह सके कि जो बाकी है वो एक इंटीजर है। और इस चीज़ के लिए हम देखेंगे ये हमारे पास 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के है। 7 जो है ये एक ऑड नंबर है, उसकी पावर जो है के वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। के आपको पता है कि हम n के लिए इंडक्शन लगा रहे हैं, n की स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स पे काम कर रहे थे, तो k यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू 1 है। 1 के लिए अगर आप चेक करें ये बन जाएगा 7 प्लस 5, दोनों ऑड इंटीजर्स, दो ऑड इंटीजर्स का सम एक इवन इंटीजर होता है। इस बात को जानते हुए कि दो ऑड इंटीजर्स का सम एक इवन इंटीजर होता है, वो लाजमी तौर पर 2 पे डिविजिबल होगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है इसका आंसर एक इंटीजर आएगा। ये तो देखा k की वैल्यू 1 के लिए। अगर हम k की वैल्यू 2 के लिए चेक करें तो k की वैल्यू 2 के लिए भी 7 चूंकि ऑड है, ऑड की पॉजिटिव इंटेग्रल पावर भी ऑड होगी, और इसी तरह 5 भी चूंकि ऑड है, ऑड की भी पॉजिटिव इंटेग्रल पावर फिर से ऑड होगी, दोनों का सम फिर से इवन होगा और वो सम फिर से 2 पे डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो हम इसको लिख देंगे बस, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के डिवाइडेड बाई 2 ये हमेशा एक इंटीजर आएगा, वेयर 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के डिवाइडेड बाई 2 इज एन इंटीजर फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z प्लस। तमाम तर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के डिवाइडेड बाई 2 एक इंटीजर है, यानी 2 इसको डिवाइड करता है क्योंकि ये एक इवन नंबर है। इस चीज़ को हम देख चुके हैं। अगर ये एक इंटीजर है तो हम इसको लेट कर सकते हैं 7 रेज टू के प्लस 5 रेज टू के ओवर 2 इज इक्वल टू t, वेयर t एक इंटीजर है। अब हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं जी। तो हमारे पास आ जाएगा देन 2 इंटू 7 रेज टू के प्लस 1
प्लस 3 इंटू 5 रेज टू k प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू जी 24m प्लस 24 इंटू टी, जहां पर टी भी एक इंटीजर है और m भी एक इंटीजर है। यहां से देखिए 24 कॉमन लिया तो बाकी बचेगा m प्लस टी, m भी इंटीजर होगा t भी इंटीजर होगा, इन दोनों का सम भी इंटीजर ही होगा। साबित हो गया कि 24 जो है वो डिवाइड करता है इस एक्सप्रेशन को। और यहां से हम कह सकते हैं कि s ऑफ k प्लस 1 ट्रू है, हेंस 24 डिवाइड्स 2 इंटू 7 रेज टू n प्लस 3 इंटू 5 रेज टू n माइनस 5 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस। हमारे पास एग्जांपल है जी, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 6 पे डिवाइड होता है, ऐसा हमने प्रूव करना है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं भला? मुसलसल आने वाली, यानी अगर एक इंटीजर n है तो बाकी अगर 3 मैंने पूरे करने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो मैं क्या कर सकता हूँ, n लेके एक n प्लस 1 एक n प्लस 2, या फिर n लेके एक n माइनस 1 और एक n माइनस 2। मैं ये इन दोनों में से कोई भी ट्रिपलेट जो है ना वो चूज कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना रिजल्ट। लेट द 3 consecutive integers be n plus 1 and n plus 2, then we have to prove that, क्या प्रूव करना है जी हमने? ये स्टेटमेंट है, इसको एस ऑफ एन का नाम देते हैं। 6 हमने प्रूव करना है कि डिवाइड करता है इन तीनों के प्रोडक्ट को। तो क्या बनेगा जी, 6 डिवाइड करता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 फॉर ऑल, यहाँ पर n क्या होगा जी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। मैथमेटिकल रिडक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे। स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1, अब आमतौर पर जब हम मैथमेटिकल रिडक्शन के जरिए प्रूव करने बैठते हैं तो स्टेप 1 में हमने स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव करना होता है। स्टार्टिंग वैल्यू आम हालात में तो 0 या 1 होती थी। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होती थी। अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती थी। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स की ना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, हम बात करें तमाम इंटीजर्स की। एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इंटीजर जो हैं वो कौन से, मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब 0 में स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हमारा क्या तरीकाकार हुआ करेगा, जब हमने तमाम इंटीजर्स के लिए हमने किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है तो क्या किया करेंगे, किसी भी आर्बिट्रेरी इंटीजर से हम स्टार्ट करेंगे। किसी भी आर्बिट्रेरी, आमतौर पर हम 0 से शुरू कर ले। 0 से भी ठीक है क्योंकि 0 मिड में आ जाता है, 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 से आगे वाले के लिए प्रूव कर देंगे, 0 से पीछे वालों के लिए प्रूव कर देंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट करें। हम 1 2 10 100 किसी भी आर्बिट्रेरी इंटीजर से हम अपना स्टार्ट ले सकते हैं। तो चलें हम 0 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, फॉर n इज इक्वल टू 0, 0 के लिए हम देखते हैं, प्रूव करते हैं ये रिजल्ट क्या बनता है। 0 के लिए क्या बनेगा जी, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, हमारे पास क्या बनेगा जी, 0 इंटू 0 प्लस 1 1 होगा और 0 प्लस 2 क्या होगा जी, 2 होगा। और ये तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा जी, 0। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 0 है और 0 चूंकि 6 पे डिवाइड होता है, लिहाजा हम कह सकते हैं जी 6 डिवाइड्स 0 एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 फॉर n इज इक्वल टू 0। 0 के लिए हम प्रूव कर चुके हैं। हम कह सकते हैं कि s ऑफ 0 इज ट्रू। अब जी हमारा नेक्स्ट है, 0 को हमने स्टार्टिंग वैल्यू समझ के हमने 0 के लिए प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट 0 के लिए ट्रू है। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमने k को सपोज करके k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। k को अगर मैंने 0 ले लिया तो k प्लस 1 क्या बन जाएगा, 1। इस तरह अगर k को मैंने 1 ले लिया, k प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2। तो हम 0 से बड़े तमाम इंटीजर जो है उनके लिए प्रूव कर पाएंगे। लेकिन हमने तमाम इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है। तमाम इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है तो हमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो k की मदद से प्रूव करना पड़ेगा k प्लस 1 के लिए,
और फिर दूसरा के की मदद से प्रूव करना पड़ेगा के -1 के लिए भी। -1 के लिए कैसे, देखिए मैंने ये अगर मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रोसीजर है वो आप जानते हैं, तो 0 के लिए अगर आपने प्रूव कर लिया तो एस ऑफ के इंप्लाइज एस ऑफ के प्लस 1 से क्या मुराद है भला, कि इसके ट्रू होने से ये ट्रू होना चाहिए। ये हमने प्रूव अगर कर दिया तो क्या मतलब होगा, के को मैंने 0 ले लिया तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा एस ऑफ 1। इसका मतलब हम 1 के लिए भी स्टेटमेंट प्रूव कर दिए हमने। अब के को अगर हम 1 रख लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2 एस ऑफ 2, मतलब ये स्टेटमेंट 2 के लिए भी ट्रू है। के को अगर हम 2 रख दिया तो यहाँ बन जाएगा 3, मतलब ये स्टेटमेंट 3 के लिए भी ट्रू है, यानी तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। लेकिन इस वक्त हमने नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी इस चीज़ को देखना है कि ट्रू है, तो हम क्या करेंगे एस ऑफ के ये काम भी करेंगे और हम इसके साथ साथ एस ऑफ के इंप्लाइज एस ऑफ के -1 भी करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि 0 के लिए हमने प्रूव कर लिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो 0 की होने से हमने क्या प्रूव कर लिया होगा एस ऑफ -1, मतलब -1 के लिए भी हमने साबित कर लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर अगर मैं के को -1 सेट करता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी -2, एस ऑफ -2 भी ट्रू होगा, मतलब n की वैल्यू -2 के लिए भी 6 जो है प्रूव कर पाएंगे हम कि ये इन 3 नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। यानी प्रूफ ये हो जाएगा कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और तमाम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। किस हेल्प से, के की हेल्प से। के इस वक्त स्टार्टिंग जो था वो हमारे पास क्या था जी 0 को प्रूव करके हमने 0 से आगे वालों के लिए भी प्रूव कर देंगे और 0 से पीछे वालों के लिए भी प्रूव कर देंगे। तो हमने ना सिर्फ ये वाला काम करना है इसमें, बल्कि ये वाला काम भी करना है हमने इसमें, ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखते हैं जी बारी बारी, पहले हम ऊपर वाला काम कर लेते हैं। स्टेप 2, इसको हम बोल देंगे जी स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने एस ऑफ के को मानकर एस ऑफ के प्लस 1 प्रूव करना है। चलिए जी यहाँ पे लिखते हैं वेयर एस ऑफ के क्या है हमारे पास, एस ऑफ के है जी 6 डिवाइड करता है के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 को। और अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 किसके बराबर होगा जी 6 टाइम कोई इंटीजर। फॉर सम लिख सकते हैं जी फॉर सम m बिलोंग्स टू z, इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। इसी की मदद से हमने एस ऑफ के प्लस 1 प्रूव करना है और इसी की मदद से हमने एस ऑफ के -1 भी प्रूव करना है जी। ये स्टेप 2 होगा और के प्लस 1 के लिए प्रूव करने जा रहे हैं। तो k प्लस 1 बेसिकली है क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं एस ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, ये होगा जी 6 डिवाइड करता है, इसमें क्या करना पड़ता है n की जगह k प्लस 1 रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा, फर्स्ट k प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा जी k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2 और यहाँ पर बन जाएगा k प्लस 3। हमने ये प्रूव करना है कि जो 6 है वो डिवाइड करता है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 को जी। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं इस चीज़ को k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। मैं कोशिश करता हूँ प्रूव करने की कि ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन जाए जिनमें से एक फैक्टर 6 हो। तो उसके लिए हमने यूज़ वही वाला इक्वेशन 1 को करना है। इक्वेशन 1 में k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 है, k प्लस 2 और k प्लस 1 ये दोनों यहाँ पर मौजूद है। k प्लस 3 है, इसकी जगह मुझे क्या चाहिए k, ताकि ये चीज़ मैं यहाँ पर ले आऊँ। तो मैं k को लहदा मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी। जब हम k से करेंगे मल्टीप्लाई तो k के साथ k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो भी ये दोनों एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। अब जी देखें इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर जी 6 टाइम m के बराबर। ये हो गया 6 टाइम m, इक्वेशन 1 को यूज़ किया। और यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या है लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, 3 के साथ क्या लिखा हुआ है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ये 3 है। k प्लस 1 फर्ज कर लें जो k प्लस 1 है ये ऑड है, k प्लस 1 अगर ऑड है तो फिर डेफिनेटली k प्लस 2 क्या है, इसमें 1 ऐड करके, यानी k प्लस 1 अगर ऑड है तो उससे अगला जो इंटीजर होगा k प्लस 2 उस k प्लस 1 से नेक्स्ट इंटीजर है वो क्या होगा जी इवन। और इवन नंबर जो है आपको पता है वो 2 का मल्टीपल होता है, यानी 2 पे डिविजिबल होता है। इस केस में क्या हो जाएगा 2 यहाँ से आप जो है फैक्टर बनाकर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अल्टीमेटली 6 जो है वो
कॉमन आ सकता है यहाँ से। लेकिन अगर k+1 इवन होगा तो क्या होगा, k+1 इवन होगा, बेशक k+2 ऑड होगा, लेकिन फिर उस वक्त k+1 जो है वो यहीं से 2 जो है वो हम एक फैक्टर बना सकते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अल्टीमेटली ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, और जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 2 पे डिविजिबल होता है। क्यों होता है, अगर एक ऑड है तो दूसरा इवन होगा, और अगर एक इवन है तो दूसरा बेशक ऑड होगा, लेकिन हमें उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें 2 का मल्टीपल चाहिए होगा, वो इन दोनों में से हमें किसी एक में मिल ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर 6 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। चलें ठीक है जी, अगर आप 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, क्या पहले स्टेप में आप ऐसे लिखते हैं 3 × k+1 × k+2। ओके, ऐसा करते हैं कि यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं, बाकी बचेगा यहाँ से m+3 गायब हो जाएगा, k+1 के साथ k+2 होगा और डिवाइडेड बाई 2 होगा। हम ऐसे ये बात समझा सकते हैं। दोबारा देखते हैं, k+1 अगर ऑड है तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर k+1 ऑड है तो k+2 इवन होगा, वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा, इंटीजर। अगर k+1 इवन है तो फिर इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, k+1 जो कि इवन है तो वही 2 पे डिवाइड हो जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली बचेगा एक इंटीजर। तो आप देख सकते हैं ये भी एक इंटीजर है, m भी एक इंटीजर है, इन दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा, और आप प्रूव कर चुके होंगे कि 6 जो है वो डिवाइड करता है k+1 × k+2 × k+3 को। यहाँ पर ये लिख दें बस, implies 6 divides k+1 × k+2 × k+3। रीज़न लिख दें आगे, रीज़न क्या है कि m + k+1 × k+2 / 2 ये एक इंटीजर ही होगा। तो ये हमने स्टेप 2 कर लिया, लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पर स्टेप 2 के साथ साथ हमारे पास एक स्टेप 3 भी है, क्योंकि अभी तक हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव कर लिया होगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एंड सो ऑन। अब हमने पीछे की तरफ आना है, -1, -2, -3 इन तमाम इंटीजर्स के लिए भी प्रूव करना है, क्योंकि हमने तमाम इंटीजर्स के लिए बात प्रूव करनी थी जी। स्टेप 3 होगा हमारे पास S of k implies S of k -1। हम S of k को लिख चुके हुए और S of k से बल्कि इक्वेशन 1 भी बना चुके हुए, वो काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हम S of k -1 बनाएंगे, वो क्या है, वेयर S of k -1 क्या बनेगा जी, 6 डिवाइड करता है। जस्ट हमने क्या करना है बोला, n की जगह k -1 रिप्लेस करना है, या यहीं पे देख लें k की जगह k -1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा k -1, यहाँ k बन जाएगा और यहाँ पर k+1 बन जाएगा। तो जी k -1 × k होगा, यहाँ पर k+1 बन जाएगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो उसके लिए दोबारा हमें कंसिडर करना पड़ेगा इसी चीज़ को। सो कंसिडर k -1 × k × k+1, और हमने यूज़ किस चीज़ को करना है, यूज़ हमने उसी चीज़ को करना है इक्वेशन 1 को, जो हमने पहले S of k के तौर पर यहाँ पर बना दी थी S of k की हेल्प से। यहाँ पर हमने चूँकि इस चीज़ को यूज़ करना है तो k और k+1 तो एज इट इज़ हमें चाहिए, k+2 भी हमें चाहिए यहाँ पर, जबकि यहाँ पर k+2 अवेलेबल नहीं है। तो k+2 बनाने के लिए चूँकि यहाँ पर k -1 है, हम इसको लिख लेंगे k+2 -3, क्योंकि 2 - 3 -1 नहीं होता है, मौजूद हमारे पास k -1 था, चाहिए हमें k+2 था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरह का 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये दो ऐसे रहने देते हैं, k × k+1। अब वही काम जो हमने पहले किया था, क्या किया था, हम k+2 के साथ इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं और -3 के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे k+2 के साथ, क्या बन जाएगा हमारे पास, k × k+1 × k+2, जो कि वही चीज़ है इक्वेशन 1 में जिसका हमने इस्तेमाल करना था। यहाँ पर आ जाएंगे जी -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो क्या आ जाएगा, -3 × k × k+1। ओके जी, अब आप देखें इक्वेशन 1 का इस्तेमाल दोबारा करते हैं, 6m यहाँ पर आ जाएगा जी 6 टाइम m, ये चीज़ 6m के बराबर है, -3k × k+1, और यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। अब आप 6 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा यहाँ से m, यहाँ से 3 कॉमन आ गया और इस पे
क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं k इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। और सेम आइडिया जो हमने पहले यूज़ किया था वही आइडिया दोबारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है। हमें फिक्र है बस इस चीज़ की कि यार चूंकि इस नंबर पे 2 डिवाइड हो रहा है, पता नहीं यार ये नंबर इंटीजर आता है कि नहीं आता, लेकिन आप चेक करें कि फ़र्ज़ कर लें k पे ये k 2 को डिवाइड नहीं कर पाता, तो यहाँ पर k क्यों नहीं डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि k क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन अगर k ऑड होगा तो फिर k प्लस वन इवन होगा, यानी 2 फिर इस k प्लस वन को डिवाइड कर देगा। और अगर 2 ने इसी को डिवाइड कर दिया फिर तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक वो ऑड होगा लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत नहीं रहेगी। k इंटू के प्लस वन, k कोई भी इंटीजर होगा, k इंटू के प्लस वन, इन दोनों में से एक इवन लाजमी होगा कि ये चीज़ जो फ्रैक्शन बनती है ये एक इंटीजर बनेगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 6 जो है डिवाइड करता है k माइनस वन इंटू के प्लस वन को। आगे लिख देंगे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि m माइनस के इंटू के प्लस वन ओवर 2 इंटीजर ही होगा, क्योंकि k यहाँ पर कोई एक इंटीजर है, इन दोनों में से एक लाजमी तौर पर इवन होगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि s ऑफ k माइनस वन क्या है जी, ट्रू है। चलिए जी, हमने s ऑफ k प्लस वन भी प्रूव कर दिया कि ट्रू है, हमने s ऑफ k माइनस वन भी प्रूव कर दिया कि ट्रू है। मतलब जीरो स्टार्टिंग वाली थी, स्टार्टिंग वाली तो नहीं थी, लेकिन हमने उसे स्टार्टिंग वाली बना लिया, मिड वाली वैल्यू समझ के उसे उसके लिए हमने प्रूव कर दिया। और फिर हमने s ऑफ k से s ऑफ k प्लस वन प्रूफ जो कर दिया था, उसका मतलब ये है कि हमने जीरो की मदद से फिर 1 2 3 एंड सो ऑन इन नंबरों के लिए प्रूव कर दिया। और k माइनस वन को प्रूव करने का मकसद ये था कि अब हमने जीरो से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन तमाम तर इंटीजर्स के लिए इस चीज़ को प्रूव कर लिया होगा। तीनों स्टेप्स को यूज करते हुए हम कह सकते हैं हेंस s ऑफ n इज ट्रू, s ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to Z।